हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, अब आज हम बात करने वाले हैं, भैया पूरे एक सेक्टर के बारे में। ठीक, तो एक सेक्टर ने तो भैया धूम मचा दी है। और फिर बात करेंगे भैया, पहले बात करते हैं भैया उस सेक्टर की टॉप कंपनी की, फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे भाई बाकी कंपनीज क्या हैं, कैसे कर रही हैं, उनकी नेक्स्ट 4 कंपनीज, टोटल 5 कंपनीज हो जाएंगी। तो भाई हम बात कर रहे हैं आज प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ठीक, तो जिसको आप ये भी कह सकते हो भैया कि प्रेस्टीज ग्रुप। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है भाई, कैसा है, क्या रहा इनका Q1 का नंबर और कैसा सेक्टर का कैसा Q1 का नंबर रहा, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर आप इनको नहीं जानते, भाई ये है इरफान जी और ये हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसके, प्रेस्टीज ग्रुप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कंपनी के ओनर। तो अब भाई क्या है, अब देखिए इंडिया का जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट करा है। उन्होंने ये रिपोर्ट करा है कि टोटल 53,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिक गई हैं। किसमें, एक ही क्वार्टर में भाई, Q1 में। ठीक, तो ये मतलब बहुत बड़ा डेटा है अपने आप में ही। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, अप्रैल से लेकर जून तक क्या हुआ फाइनेंशियल ईयर में, 53,000 करोड़ की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है वो बिक गई हैं। और इसमें मतलब क्या दिख रहा है भाई कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और सबसे ज़्यादा जो बिकी हैं प्रॉपर्टीज़ वो कौन कौन सी हैं, बायर्स जो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो करा वो है भाई लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टीज़। ठीक, और भाई इंडिया को कहते हैं कि जो है सिंकिंग इकोनॉमी है। ठीक, तो डेड इकोनॉमी है। तो भाई अब आप ये देख लीजिए बायर्स जो है वो किस में इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टीज में। और ये जो है इंटरेस्ट किस में दिखाया उन्होंने, जो वेल नोन ब्रांड्स हैं। तो भाई जो वेल नोन ब्रांड्स हैं तो इसीलिए भाई इसके ब्रांड्स के पीछे लोग भागते हैं, ब्रांड्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे जो है इनका जो मार्केट रेपुटेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ये गिरने नहीं देती है अपनी मार्केट रेपुटेशन। तो इसके चलते ही जो है जो बायर्स हैं वो वेल नोन ब्रांड्स की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तो 53,000 करोड़ में से किस किस कंपनी ने कितना कितना जो है बिजनेस करा वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भैया है प्रेस्टीज एस्टेट्स। ठीक है, प्रेस्टीज ग्रुप्स आप कह लो, जिसमें जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और उन्होंने कितने सेल्स Q1 में रिपोर्ट करी, 12,126 करोड़ की। फॉलोड बाय सेकंड प्लेस पे है भाई DLF, जो कि लार्जेस्ट रियल एस्टेट है कहाँ, इंडिया के गुरुग्राम में। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उन्होंने जो सेल रिपोर्ट करी है वो 11,425 करोड़ की। और उसके बाद हैं भाई गोदरेज प्रॉपर्टीज जो तीसरे स्थान पे हैं, जिन्होंने करी है 7,082 करोड़ की। फॉलोड बाय लोधा डेवलपर जिन्होंने 4,450 करोड़ की। और एंड में है सिग्नेचर ग्लोबल जो 2,640 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी है Q1 में। भाई बहुत अच्छे नंबर्स हैं ये Q1 के। तो अब हम बात करें कि भैया जो ये 5 कंपनीज हैं ये कितनी सेल, इन्होंने सेल का डेटा दिखाया है, 71% का सेल्स का डेटा दिखाया है। टोटल 28 कंपनी हैं लिस्टेड रियल एस्टेट में। और इसके चलते क्या हो सकता है भाई कि ये जो 5 कंपनीज हैं ये ही डोमिनेट कर रही हैं रियल एस्टेट बिजनेस को। बाकी तो भैया आप देख लीजिए 29% है, तो इतना कुछ ज़्यादा खास मायने नहीं रखते। बट हाँ, उनका भी अच्छा है। ठीक, तो अब मिड टीयर और स्मॉल डेवलपर्स में अगर बात करें भाई और कौन कौन से हैं, तो मिड टीयर्स में जैसे आप देख सकते हो भाई शोभा लिमिटेड जिन्होंने 2,079 करोड़ की जो है वो Q1 नंबर दिखाए हैं। फॉलोड बाय ओमेक्स जिन्होंने 2,000 लगभग 2,000 करोड़ का नंबर दिखाए हैं। ओबराय रियलिटी 1,639 करोड़। कलपतरू ठीक है भाई 1250 करोड़। ठीक, और ये हैं एंड में पूरा वन करा। ठीक है, जिन्होंने 1124 करोड़ की जो Q1 के नंबर हैं वो दिखाए हैं। एक और है भाई ब्रिगेड एंटरप्राइज जिन्होंने 11,118 करोड़ के नंबर्स दिखाए हैं Q1 के। की स्टोन रियल्टर्स ठीक है भाई
68 करोड़, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि भैया जो छोटी मोटी और कंपनी है उन्होंने कंबाइंड 431 करोड़ की जो है सेल्स दिखाई हैं। और इसमें चल के कौन कौन से हैं भाई, सनटेक रियलिटी, कोल्टे पाटिल, महिंद्रा लाइफ स्पेस, श्रीराम प्रॉपर्टीज, आशियाना हाउसिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्मॉल डेवलपर्स हैं भाई उनके भी अच्छे नंबर्स हैं, बट इतने अच्छे नहीं हैं जितने की क्या है बाकियों के हैं। तो इनके जो नंबर्स हैं भैया 80 करोड़ से लेकर 422 करोड़ तक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो लीडिंग है तो भैया प्रेस्टीज ग्रुप ही है, नंबर 1 जो है भाई प्रेस्टीज ग्रुप है। और इसके चलते आप समझने की कोशिश करते हैं भाई प्रेस्टीज ग्रुप ही क्यों क्यों इतना बूम दिखा रियल एस्टेट में और क्या चल रहा है मार्केट में। तो भाई जो मेन रीज़न है ना भाई सेल्स का, वो यही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। तो आफ्टर पेंडेमिक जब कोविड हुआ था तो जो होम बायर्स थे उन्होंने क्या प्रेफर करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रेफर कर दिया भाई लार्ज रेप्यूटेबल डेवलपर्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी कि भाई जो अच्छे जो नामी के नामी बंदे हैं उनके पास ही जाओ, छोटे मोटे बंदों के पास मत जाओ। क्यों? क्योंकि भाई अगर फंस गए तो तंग हो गए और बाद में कोई सुनवाई भी नहीं करेगा। तो इसके चलते क्या है भाई, क्योंकि स्मॉल बिल्डर्स क्या है उनके प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके पास, क्योंकि जितना बड़ा डेवलपर भाई उसके पास उतना बड़ा पैसा, ठीक। तो उनके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं रहती। तो इसके चलते क्या है बड़े डेवलपर्स हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है। एनालिस्ट ने ये भी कहा है भाई कि जो वेल नोन डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या है बहुत अच्छा मौका है अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाने का। तो ये मतलब ऑब्वियसली भाई होगा कि क्योंकि अगर बड़ा डेवलपर है तो उसका मतलब क्या है कि वो बड़ा डेवलपर जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएगा और उस पर क्या होगा कि बड़ी सेल्स होगी और उनकी ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो बढ़ती रहेगी। तो ये एक आप मान लीजिए इसको स्टार, ठीक है, बड़ा डेवलपर इज इक्वल्स टू बड़ा फाइनेंशियल। तो अब फ्यूचर क्या है भाई और फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई प्रेस्टीज तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, डीएलएफ भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, गोदरेज, ठीक, ये बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं तीनों। और इन तीनों का कंबाइन करके अगर हम देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज का लास्ट ईयर का डेटा देखें तो भाई उनका अकेले का 30,000 करोड़ का था इन बुकिंग्स। तो भाई देख रहे हो कितना कमाल का डेटा है ये। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का अकेले का डेटा है, तो भाई बहुत अच्छा डेटा है सिर्फ रियल एस्टेट का लास्ट ईयर का। और इसके साथ साथ क्या है भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी स्टार मार्क करके चल सकते हो, ठीक, ये स्टार लगा दिया मैंने। तो आप हमेशा ये याद रखना भाई कि अभी ये सेल्स नंबर्स हैं। जैसे कि अब क्या होता है कि भाई अब जैसे सपोज करें ये सेल्स नंबर हैं, अब आपने कोई फ्लैट लिया, कोई लग्जरी अपार्टमेंट लिया, तो उसमें क्या होती है कुछ डाउन पेमेंट होती है। मान लीजिए 10% की डाउन पेमेंट हुई। तो अगर आपका 1 करोड़ का 1 CR का फ्लैट है तो भाई आप 1 CR एकदम नहीं दे दोगे ना। तो अभी आप क्या दोगे, पहले 10 लाख दे दोगे, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और 20 लाख दोगे, कुछ ऐसे किश्तें होती है ना। तो इसके चलते क्या है भाई ये अभी क्या है ये सेल्स नंबर हैं कि इतने नंबर जो है इन्होंने 50,000 करोड़ का जो है कंबाइंड सेल किया है, ठीक। अभी इनके पास ये 50,000 करोड़ आया नहीं है सभी कंपनीज के पास, तो धीरे धीरे आता रहेगा। बट हाँ ये सीरीज नंबर है, तो आपको ये भी बात अपने माइंड में रख के चलनी चाहिए कि भैया अभी इनके पास पैसा नहीं आया, बट आ जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो जो है इसमें किश्तों में आता है और इसके बाद क्या होता है कि भाई उसके हिसाब से इनकी बुक में रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो अब हम देखें भाई प्रेस्टीज एस्टेट का शेयर, तो ठीक है भाई एक दिन में तो अच्छा हुआ, ठीक है, 5 दिन में भी ठीक है, ठीक है, 1 महीने में थोड़ा डाउन है, 6 महीने में भाई 38% का जंप है, ईयर टिल डेट ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। 1 ईयर पे भी नेगेटिव में है, बट आप जाओगे 5 ईयर्स में तो भैया 550% की रिटर्न, बाप रे बाप। और अगर मैक्स पे जाओगे तो 700% की 750% की रिटर्न है जो कंपनी ने दिखाई है। तो मेरे को तो लगता है भैया अगर कल आप पूरा सेक्टर ट्रैक करोगे तो पूरे सेक्टर में क्या होगा कि एक बूम दिखेगा आपको, अगर सब चीज़ें सही रहीं तो। इस कंपनी के साथ साथ जैसे डीएलएफ हमने देखा, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो इनके चलते क्या हो सकता है इनमें अच्छा जंप देखने को मिल सकता है कल मंडे को जब आप मार्केट खुलेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका कीमती समय देने के लिए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और फैक्ट्स और जानकारी, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, जिसको चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम जनरली डे टू डे की बातें करते हैं, ठीक। कुछ इंडियाज के कुछ इश्यूज होते हैं, उस पर वीडियो डाल देते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।